तो लास्ट वीडियो में जो हमने पोटेंशियल वाले के कुछ एमसीक्यू देखे थे, तो वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, इसलिए जो है मैंने नेक्स्ट पार्ट बना दिया इसका। अब इसमें इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आज के लिए, द वेक्टर क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको ये तो सीधी सी बात है, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ आपको बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बाकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है। बस थोड़ा सा इनका आइडिया देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपने पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला W/Q होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको पता है Q से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट कूलाम होता है, और V को हमने W/Q तो लिखा ना, इसका यूनिट वोल्ट होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो कुछ चीज़ें जो है जब भी आपके पास, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपके पास जो मैं चारों ऑप्शन देता हूँ ना, उन चारों ऑप्शन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके पढ़ो कि क्या क्या उनके बारे में आप और जान सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, वेक्टर क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो आपको ये रिलेशन याद करना पड़ेगा, E = -dV/dx या फिर -dV/dl करके हमने एक रिलेशन कैलकुलेट किया है। कौन से चैप्टर में, पोटेंशियल वाले चैप्टर में ही हमने उसको कैलकुलेट किया था, वो रिलेशन हमने फाइंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, वो पेपर में 2 या 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा चांस है इस वाले क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मेनली स्पेशली इस वाले डेरिवेशन को बार बार करना है, रिवाइज करना है, तो ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल। 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आपको डायमेंशन बताना है पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का डायमेंशन आप कैसे बताओगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपको V = मैंने बताया W/Q होता है, चार्ज अपॉन क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज हो गया। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको वर्क का डायमेंशन याद नहीं है तो आप वर्क का फॉर्मूला रख दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q हो गया। फोर्स का डायमेंशन तो आपको याद करना ही होगा, उसका डायमेंशन होता है MLT-2। हालांकि आप उसके डायमेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है, आप क्लास 11 की डायमेंशन एनालिसिस वाली जो मेरी वीडियो है उनको आप देख सकते हैं। तो ये F की वैल्यू रख दी आपने MLT-2। S क्या डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो भी डिस्टेंस ही L से डिनोट करते हैं, अपॉन चार्ज। चार्ज का डायमेंशन A × T होता है, आपको याद रखना, मैंने पहले भी बताया होगा। चार्ज इक्वल टू I × T होता है। I क्या हो गया, करंट को A से डिनोट करते हैं डायमेंशन में, और T को टाइम से डिनोट इस तरीके से करते हैं। तो रख दिया हमने ये वैल्यू। तो आपके पास क्या आएगा, देखो ML2 हो जाएगा, L1 यहाँ पे है तो L2 हो गया टोटल, ये T-2 हो गया, और नीचे आपको दिख रहा होगा AT होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं हटाने डायमेंशन से, स्क्वायर ब्रैकेट हटा दे तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो देखो ये हो गया M, और ये हो गया L2, और देखो ये T1 है, ये T1 ऊपर आएगा, T-1 हो जाएगा। T-2 तो पहली से है ऊपर, और T-1 ऊपर आ जाएगा तो T-3 हो जाएंगे। ये A+1 है यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा ML3 T-3 A-1। तो V पोटेंशियल जिसका हमने डायमेंशन इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया, तो जिसका आंसर होगा ना आपके पास ML3 T-3 A-1 इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। तो देखो कितना आंसर है, कितना आसान है। अच्छा देखो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे, क्या गड़बड़ करी अभी आपको दिखाते हैं, ठीक। क्या ये सॉरी ये क्या था, ये स्क्वायर है ना, ML2 है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देखो ये ML2 है, देखो 3 बन गया अपने आप, है ना, ये 2 है ना, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके का आंसर इसको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप अक्रॉस द प्लस एक्स एक्सिस। बोले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो प्लस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सेटअप किया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, पॉइंट ए इज एट द ऑरिजिन। बोला पॉइंट ए जो है ना वो ऑरिजिन पे, तो पहले आप जो है थोड़ा सा फिगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा इसका आंसर। देखो और भी पढ़ते हैं, एंड पॉइंट बी इज एट द एक्स इक्वल टू +1 सेंटीमीटर, एंड पॉइंट सी इज एट द वाई इक्वल टू +1 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द 4 ऑप्शन आर करेक्ट, VA लेस देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज लेस देन VC, या फिर VA इज ग्रेटर देन VC। तो इन चारों में से आपको एक आंसर देना है इसका। तो थोड़ा सा फिगर बना के कोशिश करते हैं समझने की क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। तो आपके पास जो है, जो आपके पास क्वेश्चन है बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक्स एक्सिस में इस तरीके से डायरेक्टेड है। अब आपको यहाँ पे वाई एक्सिस भी बना दो, चलो। उसने बोला ओरिजिन पे ए पार्टिकल है, और यहाँ पे ए 1 सेंटीमीटर, यानी कि x = 1 पर, तो x = 1 यहाँ से इधर को होगा कहीं, तो यहाँ पे एक बी पॉइंट है, और सी वाला जो पॉइंट है ना वो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर। तो ए बी सी 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिए। अब उसने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखो ये तो बहुत आसान सी बात है, आपको ध्यान रखना है, जैसी जैसी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, तो आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये आपको याद रखना है। मैंने पहले भी बताया है जब हमने एग्जांपल नंबर 2.1 करा था एनसीईआरटी का, 2.1 या 2.3 था, आई थिंक वो 2.3 था, एग्जांपल नंबर 2.3 एनसीईआरटी का।
जिसमें पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी थी, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी थी। वहां पे से कभी पोटेंशियल का साइन पूछा था, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी का साइन भी पूछा था, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, एक बड़ा सा एग्जांपल था वो। तो वहां पे हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जाते हैं ना, तो क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा। और इस तरफ को जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाते जाओगे तो पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, लो होता चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, देखो जो ए वाली जो पॉइंट है ना, ये इलेक्ट्रिक इस तरफ है और बी वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ है, तो ए वाला जो पॉइंट है ना, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा बी वाले पॉइंट के पोटेंशियल से। सी वाले पॉइंट को आप यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, देखो जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ती है, उस तरफ को पोटेंशियल लो होता रहता है धीरे धीरे। तो ये मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे लो है, तो आप ऐसे लिख देंगे वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से आपको जो आंसर है इसका बी वाला आंसर देना है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टॉपिक जब पढ़ा था। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये बताना आपको, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क, आपको याद रखना है, ये वर्क की यूनिट है या फिर एनर्जी की यूनिट है, कहीं आप इसको पोटेंशियल की यूनिट ना करके आ जाए, इसलिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क या फिर एनर्जी। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ए होगा, आपको याद रखना है, क्योंकि आप ई की वैल्यू अच्छे से जानते हैं कि ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होती है ई की वैल्यू। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना ही तो होता है, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। और उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, देखो ई की वैल्यू इतनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू ई की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब लास्ट क्वेश्चन आज का इसको भी देख लेते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोला एक आपके पास चार्ज है, उसको आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, वो भी क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो आपको बताना है कितना वर्क डन वहां पे होगा। तो देखो बहुत आसान सी बात है, जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो वर्क डन 0 होता है। कैसे होता है याद करते हैं। देखो आपके पास, अगर आपको याद होगा, डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, इस तरीके से तो होता है ना। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला है उसने, देखो ध्यान से समझो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट होल वॉल्यूम, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम निकल के आ जाए। इसका मतलब अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया डेल्टा भी, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नो वर्क इज डन। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो हमने आज भी क्या कहते हैं, कुछ एमसीक्यू देखे। तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे क्लियर होंगे, इसलिए मैं एमसीक्यू आपके लिए बार बार लाता रहता हूँ। तो अभी हम कुछ टाइम और क्या करेंगे, एमसीक्यू की क्लास ही पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर जो हमने इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, उनके कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। थैंक यू।